हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि कैलेंडर के फर्स्ट टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है वो आपके सामने बोर्ड पर दिया हुआ है। इस टॉपिक से हमें ये पता चलेगा कि किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर कोई वर्ष दे दिया, गिवन ईयर कुछ भी दे दिया, कि आपका अगर 2020 दे दिया, 2020 दे देगा तो आपसे ये पूछ लेगा कि कितने वर्ष के बाद अगर आज सोमवार है तो कितने वर्ष के बाद फिर इसी डेट को सोमवार पड़ेगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसमें बहुत सारी ट्रिक यूट्यूब वगैरह अदर चैनल्स या फिर बहुत सारी किताबें उन पर आप जाकर देखोगे, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें सारी बुक्स सारे चैनल्स पर सब कुछ अलग अलग बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो, तब आपका आंसर सही निकलेगा। आप कंफ्यूज होते रहते हो हमें फॉलो क्या करना है। तो इसलिए आपको केवल एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक पर आपको ध्यान देना है। उस ट्रिक से आप कहीं भी कितने भी क्वेश्चन इसके रिपीटिशन वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे गिवन ईयर, दिया गया साल। अब टॉपिक आपका जो है कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, इसका मतलब ये है कि आज अगर 1 अगस्त 2020 को यदि सोमवार है, तब फ्यूचर में, तब भविष्य में किस वर्ष सेम डेट को सोमवार होगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चों के ये क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि वो करते क्या हैं, उनके पास कई सारी ट्रिक होती हैं, कोई ऐसी मूल ट्रिक नहीं होती है जो सभी क्वेश्चंस में अप्लाई हो सके। तो आपको करना क्या है कि अब इसी चीज़ को देखते हैं कि 2020 अगर हम गिवन ईयर मतलब आपको दिया गया होगा, कोई भी साल दिया गया होगा, चेक करते हैं कैसे अप्लाई होता है। आप देखते हैं, आप देखिए ये यदि 2020 दिया है, आपसे पूछ रहा है किस वर्ष का कैलेंडर 2020 के कैलेंडर के समान होगा, कि सेम तारीख को सेम दिन पड़ेगा। अब फ्यूचर की ये तो बात है, फ्यूचर में आप ऐसे तो नहीं बता सकते हो कि आज अगर सोमवार है तो फ्यूचर में किस वर्ष फिर सोमवार इसी डेट को आएगा, नहीं बता सकते हो ना। तो इसमें आपको करना क्या है, करना ये है कि 2020 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2020। अब 2020 ये चेक करना है कि 2020 के अगर पहले 2020 चेक करोगे, यदि क्या है, लीप ईयर है, यदि लीप ईयर है तब कैलेंडर कितने सालों के बाद रिपीट होगा? 28 साल के बाद। कब रिपीट होगा? 28 साल के बाद। यदि 2020 क्या है? लीप ईयर। अब 20 कैसे चेक करोगे? यदि 2020 को 4 से आप विभाजित करके देख लो, डिवाइड करके देख लो। यदि पूरा कट जाता है, रिमाइंडर शेषफल 0 आता है, शेषफल कितना आता है? 0। इसका मतलब 2020 क्या है? लीप ईयर। कि दिया गया वर्ष यदि लीप ईयर है, लीप वर्ष है, तब हमारा कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होगा? 28 साल में रिपीट होगा। कितने साल में? 28 साल में। यदि 2020 लीप ईयर है तो 28 साल इसमें 2020 में जोड़ दो। आप क्या बताओगे? सर 2020 लीप ईयर है इसलिए यह कैलेंडर 2048 के समान होगा। 2048 में सेम तारीख और सेम दिन जिस तारीख को पड़ेगा उसी 2020 में जो भी तारीख पड़ रही है या फिर जो भी दिन पड़ रहा है वही 2048 में पड़ेगा। सेम तारीख और सेम दिन 2048 में भी सेम रहेगा। क्लियर है? अब देखते हैं
यदि ये लीप ईयर नहीं होता, यदि 2020 लीप ईयर नहीं होता, यदि यहाँ पर दिया होता कि यहाँ पर यदि दिया होता 2017, कितना दिया होता 2017, यदि गिवन ईयर 2017 दिया होता तब क्या करते? तब देखो, तब करना क्या होता कि 2017 को आप चेक करते। 2017 को सबसे पहले किसको चेक करना है? दिया गया वर्ष, गिवन ईयर जो है उसे सबसे पहले चेक करना है। अब 2017 को अगर आप चेक करोगे 2017 को चेक करोगे, क्या ये लीप ईयर है? बताओगे सर नहीं है। अब ये लीप ईयर नहीं है, क्लियर है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर शेषफल कितना बच रहा है? 1। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। 4 से आपने काट के चेक किया, 4 से कुछ 16, 1 रिमाइंडर बचा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। अब करना क्या है? अगर ये लीप ईयर होता तब आप बता देते कि 28 साल में कैलेंडर रिपीट होगा। यदि ये लीप ईयर नहीं है तब क्या? जस्ट पहले वाला साल, जस्ट 2017 दे रखा है, जस्ट इसके तुरंत पहले वाला साल कौन सा चेक करना है? 2016। तुरंत पहले वाला साल, 2017 के तुरंत पहले वाला साल चेक करना है 2016। 2016 यदि लीप ईयर है, 2016 काट के देख लो, 2016 पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब यह क्या है? लीप ईयर है। यदि इस लीप ईयर है तब कैलेंडर कितने सालों के बाद रिपीट होगा? आप बता दोगे सर 6 साल के बाद रिपीट होगा। 6 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा। इसका मतलब 2017 में कितना जोड़ दोगे? 6 साल। इसके फिर से एक बार देख लो, 2017 दिया है, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2017 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर 2017 के कैलेंडर के समान होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है? अब 2017 सबसे पहले आप चेक कर लिए, सबसे पहले चेक कर लिए। अगर 2017 आप काट कर देख लीजिए लीप ईयर है, लीप ईयर है, तब वो कैलेंडर 28 साल में रिपीट होगा। यदि नहीं है तब क्या चेक करना है? इसका जस्ट पहले वाला साल। पहले वाला साल कौन है? 2016। पहले वाला साल कौन सा है? 2016। अब 2016 आप चेक कर लिए, 4 से डिवाइड करके इसमें शेषफल कितना आया? शेषफल आया कितना? शेषफल आया 0, इसलिए ये लीप ईयर है। अतः आप बताओगे कि सर 2017 के समान 6 वर्ष बाद जो कैलेंडर आएगा वो क्या होगा? एक समान होगा, 2017 के समान होगा। अब 2017 में क्या करोगे? 6 साल जोड़ दोगे। 2017 में क्या करोगे? 6 साल आपने जोड़ दिया, कितना आ गया? 2023। 2023, इसका मतलब कि 2023 का कैलेंडर 2017 के कैलेंडर के समान होगा। क्लियर है? सभी का क्लियर है ना? 2023 के समान होगा। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछता, ये क्लियर है? किसी को कुछ भी अगर डाउट हो पूछते रहना, ठीक है? देखो नेक्स्ट, यदि आपसे 2017 तो हो गया क्लियर। अब यदि यहाँ पर दिया होता 2014, आपसे पूछता कि 2014 के समान किस वर्ष सेम डेट सेम तारीख होगी? 2014 के समान, इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि 2014 के समान कब कैलेंडर होगा, किस वर्ष का कैलेंडर 2014 कैलेंडर के समान होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर करना क्या है? आप लोगों को करना ये है कि आपने चेक किया 2014, 4 से डिवाइड करके चेक किया, ये क्या है? लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। इसलिए आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कब कैलेंडर रिपीट होगा। यदि लीप ईयर होता तब कितने साल बाद रिपीट होता? 28 साल बाद। क्लियर है? तब कितने साल बाद रिपीट होता? 28 साल बाद। यदि ये लीप ईयर है तब 28 साल में, यदि नहीं है क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, क्या है? क्योंकि ये 2014 लीप ईयर नहीं है, आपको पता है क्योंकि आपने 4 से डिवाइड किया, लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब आप तुरंत पहले वाला साल, इसके तुरंत पहले वाला साल कौन सा है? तुरंत पहले वाला साल है 2013। कौन सा है?
2013 को आप चेक करोगे, यदि लीप ईयर है तब कैलेंडर कब रिपीट होगा? 6 साल के बाद। कब रिपीट होगा? 6 साल के बाद। यदि लीप ईयर नहीं है, अब देखो 2013 आपने चेक किया 4 से डिवाइड करके चेक किया, तो 4 से जब डिवाइड करोगे 2013 पूरा नहीं कटेगा, शेषफल बच जा रहा है। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अब लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब यदि लीप ईयर नहीं है, तुरंत पहले वाला वर्ष यदि लीप ईयर नहीं है तब कैलेंडर कितने सालों के बाद रिपीट होगा? आपने क्या बताया? 11 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद रिपीट होगा? 11 साल बाद रिपीट होगा। अब देखो यहाँ पर कितना दे रखा है? 2014 के समान कौन सा कैलेंडर होगा? आपने चेक कर लिया 11 साल बाद रिपीट होगा। 2014 में कितना जोड़ दोगे? 11 साल। 2014 में कितना जोड़ दोगे? 11 साल। 11 साल आपने जोड़ दिया, कितना हुआ? 4 1 5 2 0 2 2025। इसका मतलब कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2025 में। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? चलो यहाँ एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्लियर करते चलो। कोई भी चीज़ आप पढ़ने से पहले किया करो कि कोई भी चीज़ पढ़ो उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ो, उसको आप बार बार मत पढ़ो। इससे अच्छा आपको भले टाइम लगे लेकिन एक बार पढ़ो, ऐसी चीज़ पढ़ो जो हमेशा आपके काम आए। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में सर ये ट्रिक लग रही है, अगले क्वेश्चन में नहीं लग रही है। तो आप एक कॉन्सेप्ट सीखो, 50 कॉन्सेप्ट से अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है। दरअसल उस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन लगने चाहिए। अब ये आपकी जो ट्रिक है कहीं भी फेल नहीं होगी। आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैलेंडर का एक समान वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सब जगह ये ट्रिक लगेगी। एक ट्रिक आप याद रखो, आपको कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल और किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक के क्वेश्चन उठाइए, ट्रिक अपनी फॉलो कीजिए। आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, आप जस्ट चेक कर लोगे कि सर पूछा है 2014 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, किस वर्ष का कैलेंडर होगा। अगर आप ट्रिक नहीं लगाओगे कभी भी नहीं बता सकते हो ऐसे क्वेश्चन। इसलिए आपको करना क्या है, 2014 के जस्ट पहले से सबसे पहले चेक करना 2014 लीप ईयर है नहीं है सर। अगर होता तो 28 साल बाद रिपीट होता, 2014 में 28 जोड़ देते। क्लियर है? अगर नहीं है कि 2014 लीप ईयर गिवन ईयर, अगर लीप ईयर नहीं है तब इसके जस्ट पहले, तुरंत पहले वाला वर्ष चेक करोगे कि लीप ईयर यदि लीप ईयर है तब कैलेंडर कब रिपीट होगा? 6 साल में। यदि नहीं है, अब 2013, इसके पहले कौन सा ईयर है? 2013 क्या लीप ईयर है? कहोगे सर नहीं है। जब नहीं है तब रिपीट कैलेंडर, इसका मतलब ये वाली ट्रिक फॉलो होगी। 2013 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि शेषफल यहाँ पर कितना बच रहा है? 1 शेषफल बच रहा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। इसलिए ये वाली ट्रिक फेल हो जाएगी। आप इससे देखिए, यदि लीप वर्ष नहीं है, क्या लिखा है? यदि लीप वर्ष नहीं है तब कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? 11 साल बाद। तो यदि लीप ईयर नहीं है तो आप 2014 में कितना जोड़ दोगे? 11 साल जोड़ दोगे, आपका आंसर क्या है? 2025। अब कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? 2025 वाला जो साल है आपका, वो 2025 वाला साल है, वो 2014 के कैलेंडर के समान होगा। सेम डेट होगी और सेम दिन होगा, सेम सब कुछ सेम होगा। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। देखो आपका जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा है कि किस वर्ष का कैलेंडर
2019 के समान होगा, 2019 के समान होगा। अब आपको बताना है किस वर्ष का कैलेंडर 2019 के समान होगा, 2019 के समान होगा। अब इसमें करना क्या है, सीधे आप अपने फंडे पर चले जाओ। क्या फंडा है आपका? कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर मात्र आप 2 सेकंड में दे सकते हो। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। देखो 2019 आपने चेक किया, यहाँ पर 2019 लिखा। 2019 यदि लीप ईयर है तब 28 साल बाद रिपीट होगा। यदि नहीं है, आपने चेक किया 4 से काट के, लीप ईयर नहीं है। क्या है? लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब क्या चेक करोगे आप? इसके जस्ट पहले वाला वर्ष, तुरंत पहले वाला वर्ष चेक करोगे। तुरंत पहले वाला वर्ष कौन सा है? 2018। 2018। अब 2018 चेक करोगे कि ये लीप ईयर है नहीं है। 2018 को 4 से आप डिवाइड करके देखोगे, 4 से काटोगे, पूरा पूरा नहीं कट रहा। इसका मतलब शेषफल कितना बच रहा है? 2। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। 4 चक्कू 16, 2 बचा रिमाइंडर। इसका मतलब 2 रिमाइंडर जो बचा है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। तब ये वाली ट्रिक फॉलो होगी। कौन सा रूल फॉलो होगा? लीप ईयर नहीं है तब कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? कैलेंडर आप बताओगे कि 11 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद? 2019 में आप क्या करोगे? ये आपका क्वेश्चन है। 2019 में 11 साल जोड़ दो। 11 साल जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2030। 2030। तो कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2030 में रिपीट होगा। क्लियर है? आंसर क्या है आपका? 2030। इसमें किसी को डाउट हो आप पूछ सकते हो। इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम होंगी सब एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगी। सारे इसी कॉन्सेप्ट से सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको ज़्यादा समय देना है, क्योंकि कैलेंडर एक क्वेश्चन आएगा या फिर 2 क्वेश्चन आएंगे। 1-2 क्वेश्चन के लिए आप यदि इसे 15 घंटे दे रहे हो, 10 घंटे दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? समय की बर्बादी कर रहे हो। आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा यहाँ से टाइम बचा करके जो कठिन टॉपिक हैं या फिर डिफ़िकल्ट टॉपिक, उन पर आप ये समय लगाओगे तो वो टॉपिक आ जाएंगे, आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो जो चीज़ें कम समय के लिए हैं उन्हें कम समय ही देना चाहिए, क्योंकि आपके पास ओनली रीजनिंग तो पढ़ने के लिए है नहीं, मैथ भी पढ़ने के लिए है और जीके जीएस भी है। तो आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। इसलिए आप जिस टॉपिक के लिए कम समय देना है उसे कम समय दीजिए, जिस टॉपिक में ज़्यादा समय देना है उसमें ज़्यादा समय दीजिए। क्लियर है? ये टॉपिक मेरे हिसाब से सबका क्लियर हो गया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, यूट्यूब से उठा लेना या फिर किसी बुक से उठा लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए 100 कॉन्सेप्ट से अच्छा है एक कॉन्सेप्ट तैयार करो जो सभी क्वेश्चन पर अप्लाई हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।